गुड मॉर्निंग भाइयों। चलो आज थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आज की वीडियो में यार मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अभी जो पिछली मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ना गाड़ी में हल्द्वानी से सीट कवर्स लगवाए थे, तो उसमें थोड़े इश्यूज थे और मैंने यहाँ पे स्कोडा स्टेलर में बड़ोदरा में यहाँ पे उसको ठीक करवाना था, अच्छे से उसकी सीट कवर्स को जो अच्छे से चढ़वाना था। तो यहाँ पे जब मैंने दिखाया वो, और पीछे के जो जहाँ पे जिस 60-40 स्प्लिट होता है उसमें 60 वाला जो पार्ट होता है जिसपे आर्मरेस्ट भी होता है, उसको जब सीट कवर्स लगाने वाले ने यहाँ के सर्विस सेंटर में वडोदरा के में जब उसने निकाला तो ना यार बड़ी प्रॉब्लम्स निकली। एक तो जो आर्मरेस्ट होता है ना वो पूरा फाड़ रखा था उन्होंने, अच्छी तरीके से फाड़ रखा था, मतलब बहुत गंदी तरीके से। और उसके अलावा चलो ठीक है, आर्मरेस्ट फाड़ा, सीट कवर्स अच्छे से नहीं चढ़ाए, इतना तो चलता है। जो मिडिल वाली जो सीट बेल्ट रहती है ना वो पूरी की पूरी स्टक हो गई थी एक जगह पे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी स्टक हो गई थी मतलब जब वो सीट बेल्ट स्टक हो गई तो कवर ही नहीं चढ़ाया गया। अब कवर चढ़ा नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या किया उसने, एक मैकेनिक को बुलाया अंदर से और उसको चेक करवाया कि क्या इशू है। तो सीट बेल्ट को लगाने के लिए ना एक अंदर आप सीट को पूरा खोला उन्होंने, इवन कुशन भी खोलना पड़ा सीट का, सोचिए। तो मेरा तो इतना दिमाग खराब हुआ मैं बता नहीं सकता। और अंदर ना एक रोलर होता है जो सीट बेल्ट को ऊपर नीचे करता है। तो सीट बेल्ट में उन्होंने, आप कभी भी सीट बेल्ट में देखोगे तो प्लास्टिक के डॉट्स से होते हैं कुछ कुछ जगह, वो ना सीट बेल्ट को अटकाते हैं अंदर रोलर से। तो उन लोगों ने वो तोड़ रखा था उसको इंस्टॉल करते टाइम, और सीट बेल्ट को ऐसे ही टाइट करके लगा रखा था। अब ये प्रॉब्लम इतने टाइम बाद समझ आई है, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, इतने टाइम बाद समझ आई है हम लोगों को, मतलब उन लोगों ने पूरा खोल दिया और उसके बाद फिर समझ आई है प्रॉब्लम। तो लिटरली मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना यार। अगर सीट स्कोडा प्रोवाइड करा रहा है तो यार उसको इंस्टॉल कैसे करना है ये प्रॉपर ट्रेनिंग तो दे दो एटलीस्ट। आप लोग सर्विस स्टेशन जो खोल के बैठे हो वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग तो दे दो, वहाँ पे सीट्स कैसे इंस्टॉल करनी है, क्या करनी है। आप खुद ही ऐसी सीट्स दे रहे हो जिसमें सीट्स को फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सीट्स को इंस्टॉल करना ना बहुत टफ होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी सीट है उस पे आप सोचो बिना फाड़े उसको इंस्टॉल करना, ठीक है टफ माना, लेकिन जो टफ है। और आप दो ना, अपने जो आपका स्टाफ है उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग तो दो। अब देखो मेरा कितना नुकसान हो गया है, नुकसान हुआ चलो ठीक है, उसके ऊपर सेफ्टी के साथ कितना बड़ा इशू है यार ये। अब जो वहाँ पे सीट कवर इंस्टॉल करने वाला था वो बोलता है कि सर ये मिडिल वाली तो वैसे भी कभी यूज नहीं होती सीट बेल्ट। अरे ये क्या मतलब हुआ यार, सीट बेल्ट यूज नहीं होती, नुकसान तो नुकसान ही है ना। तो मैं दिखाऊंगा अभी गाड़ी एक जगह पे रोक के आप लोगों को कि किस तरीके से नुकसान किया है हल्द्वानी स्कोडा सर्विस सेंटर में जो जिसने भी सीट कवर इंस्टॉल किए थे। और इवन उन लोगों ने ना, मतलब काफ़ी और छोटी छोटी चीज़ें थी, मैं अभी क्या बताऊं आप लोगों को। जब वो खुली सीट कवर्स निकले तो पता लगती हैं कई सारी चीज़ें। हेड में जो भी ये हेड रेस्ट होते हैं इनके कवर्स भी अच्छे से नहीं लगाए थे, वो मैंने दोबारा इंस्टॉल करवाए। अभी क्या है कि यार देखो मेरा तो ऐसा है, देखो उसने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके इसको लगा तो दिया है। अब वो सीट बेल्ट ना पूरी फ्री है, जो पीछे वाली मिडिल वाली है पूरी फ्री है, मतलब आप खींचोगे तो पूरी बाहर आ जाएगी, वो वापस नहीं जाती है। तो अंडर का उसका रोलर भी अब कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मैंने ना कुछ पीछे की सीट्स के कुछ पार्ट्स ऑर्डर किए हैं, और अभी जो ट्यूसडे आने वाला है, आज कितनी 2 है 3 का, उस दिन मैं गाड़ी को सर्विस के लिए दे दूंगा। तो पार्ट्स आ गए हैं, इसका आर्मरेस्ट भी मैंने नया ही मंगा दिया। मेरे को ना थोड़ा ओसीडी सा है,
वो फाड़ दिया था उन लोगों ने, तो मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा था। मैंने आर्मरेस्ट भी नया मंगवा दिया इसका, और सीट बेल्ट भी नई मंगवाई है, और उसके अंदर का जो रोलर होता है वो नया मंगाया है, और पीछे की सीट का जो कुशन है वो भी नया मंगवा दिया मैंने। क्योंकि जो कुशन था ना वो भी मतलब ये कितनी बार तो इन लोगों ने उस कुशन को खोला, वो कुशन इतनी बार खुलने से साला कुशन भी हल्का फुल्का फट गया है, तो वो भी मैंने नया मंगवाया। तो यार ये ना मतलब मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मतलब यार ये चीज़ पता होनी चाहिए सर्विस सेंटर में जो भी सीट्स इंस्टॉल कर रहा है, अगर आपसे नहीं होती है तो एक प्रॉपर यार एसेसरीज जो फिट करने वाले होते हैं, सीट इंस्टॉल करने वाले, तो उनको बुला लो ना। यहाँ पे स्टेलर स्कोडा में भी यही किया हुआ है उन्होंने, बाहर से बुलाते हैं। कस्टमर पे कर देगा यार, 1-2 हज़ार ऊपर से पे कर देगा, लेकिन अच्छे से इंस्टॉल तो करो। अब बताओ, इतने बढ़िया कवर्स दिए, इससे बढ़िया तो मैं ना ही लगवाता, और मैं लगवाता भी नहीं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जिनके पास एम्बिशन वेरिएंट है जिसमें कि सीट कवर्स फैब्रिक के आते हैं, मत इंस्टॉल करवाना भाई। गाड़ी जितनी स्टॉक रहे उतनी अच्छी। मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि डॉटर मेरी छोटी है तो गाड़ी में बहुत गंदगी हो जाती है, तो इस वजह से मुझे इंस्टॉल कराने पड़े, नहीं तो मैं नहीं करवाता। और अब ना मुझे रिग्रेट ही हो रहा है मैंने क्यों इंस्टॉल करवा ली। इससे अच्छा तो यार मैं बाहर से करवा लेता, ऑटोफॉर्म से, एटलीस्ट अच्छे से इंस्टॉल तो होते। और मैंने जो गलती करी ना, गाड़ी उन लोगों के भरोसे दे के जाके, वो भी मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी। तो आप पहले तो स्टॉक गाड़ी में करवाओ मत, नई गाड़ी में करवाओ भी मत, उसको वैसे का वैसे ही रखो, कोई ज़रूरत नहीं है सीट कवर्स की। फैब्रिक यूज़ करो, अपने आप गंदा होगा 3 साल 4 साल में। गंदा होता है तो साल में एक बार ड्राई क्लीनिंग करवा लो, 3 या 4 साल में एक बार उसको मतलब इतना गंदा हो जाए तो फिर चढ़वा लेना, गाड़ी को भी टाइम हो जाता है। और जहाँ से भी चढ़वाओ, अच्छी जगह से, सर्विस सेंटर से चढ़वाओ तो सबसे अच्छा है, लेकिन अपनी निगरानी में चढ़वाओ। आपको लग रहा है कि कुछ वो गलत कर रहे हैं तो टोकने के लिए आप रहोगे तो काम अच्छे से होता है। अभी मैंने क्या बेवकूफ़ी करी, मैं ना ये गाड़ी छोड़ के चले गया, क्योंकि मैं घर गया हुआ था यार, वहाँ पे नहीं होता इतना टाइम, मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे देखनी थी, तो इस वजह से मैं गाड़ी छोड़ के चला गया। और मेरे को लगा कि यार सीट कवर्स तो रोज ही चेंज करते होंगे ये लोग, इतना कुछ इशू होना नहीं चाहिए। तो ये मतलब मेक श्योर करो कि आप हमेशा रहो, जो मैं बोलता हूँ कि सर्विस भी करवा रहे हो तो मेक श्योर करो आप मैनुअल पढ़ के जाओ और वहाँ आप रहो जब तक आपकी गाड़ी सर्विस हो रही है। साल में एक बार ही सर्विस होती है तो गाड़ी को हम एक दिन तो दे ही सकते हैं। संडे को नहीं मिलता है टाइम तो एक दिन छुट्टी लेके करवा लो सर्विस। संडे को वैसे भी ज़्यादातर सर्विस सेंटर में भीड़ ही रहती है, तो मैंने अभी ट्यूसडे का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। ट्यूसडे मतलब 4 तारीख का, तो मैं भी जाऊंगा। तो ये मेरे को आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। और मतलब इतना डैमेज किया है ना, मैं बता नहीं सकता। साला आप सर्विस सेंटर से ही लगवा रहे हो और सर्विस सेंटर वाले ही मतलब गाड़ी की ऐसी रेड मारेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो आजकल ना मतलब आप कुछ भरोसा नहीं कर सकते यार कि सर्विस सेंटर से आप काम करवा रहे हो तो अच्छा ही होगा। तो ना यार मैंने मतलब गलती भी मेरी है। देखो मैंने उन लोगों से बोला था कि मुझे दिखाओ पहले कि किसी पे सीट कवर आपने चढ़ाए हैं क्या किसी गाड़ी पे, उस पे अवेलेबल नहीं थी। मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी कि मैंने डलवा दिए उनसे। और यहाँ पे भी पता नहीं किसने मेरे को स्टेलर में मिसगाइड कर दिया कि सीट तो फटती है। सीट कहाँ फटती है, जब स्कोडा गाड़ी सीट कवर्स दे रहा है, स्कोडा खुद नहीं बोल रहा सीट फाड़नी है। मैंने यहाँ पे मैं गया था तो वो बंदा इतने अच्छे से चढ़ा रहा था, सीट फटती नहीं, उसने मेरे को बोला सर कोई सीट नहीं फटती। और मैंने देखा भी इन जो सीट कवर्स हैं इसमें सीट फाड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो क्यों फाड़ेगा कोई सीट। तो ये है बात, मेक श्योर करो आप वहां रहो। तो ये क्विक अपडेट मेरे को देना था। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्या डैमेज किया हुआ है। दूसरा अभी ना इसकी पहली सर्विस होनी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, है ना, कितना खर्चा आया। खर्चा तो क्या आएगा, मेरा तो सर्विस पैक है। बस जो मैंने पार्ट्स मंगवाए हैं, एक इसका आर्मरेस्ट है, अंदर जो रोलर होता है और फोम सीट का, वो मैं
और सीट बेल्ट मिडिल वाली। देखो मेरे को बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं लग रहा था कि मतलब यार वो इस तरह से रहे, तो मैंने बोला यार मैं पार्ट्स ही ऑर्डर कर लेता हूँ। तो कुछ आया है 5-6 हज़ार का के पार्ट्स, 5-6 हज़ार का मतलब 4-4.5 हज़ार का तो आर्मरेस्ट ही है शायद। तो आर्मरेस्ट तो पूरा फाड़ा हुआ है, पूरा फाड़ रखा है। मतलब मैं वहां पे उनको बोल के आया हूँ कि यार सीट्स फटनी नहीं चाहिए, कहीं कुछ कटवट नहीं लगना चाहिए, उसके बावजूद फाड़ा हुआ है। तो फिर आप सोचो उस टाइम पे हाँ हाँ सर कुछ नहीं फटता है, हाँ 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 कुछ नहीं होता है, ये सब इस तरह से बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता वही है। इसलिए आप लोगों का रहना बहुत जरूरी है। तो इसी बारे में था यार वीडियो आज का ये। मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ गाड़ी लगा के, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को है ना क्या किया हुआ है। देखो गाड़ी भी कितनी गंदी हो रही है, अभी मैंने धुलवाई भी नहीं। अब धुलवानी क्या है, इसकी परसों सर्विस ही है तो वहीं धुलेगी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सीट बेल्ट का क्या हाल किया है। और ये तो बाहर से ही है बस इतना तो, ये जो सीट बेल्ट है देखो पूरी की पूरी लूज पड़ी हुई है ना, ये पूरी की पूरी गई सीट बेल्ट, ये जितनी खींचूंगा मैं। अब देखो सीट बेल्ट में ये होते हैं कैसे दिखाऊं आपको, बीच में यहाँ पे प्लास्टिक के कुछ होते हैं। अभी उसने ना ये ऐसे जुगाड़ करके चिपका के जो सीट कवर चढ़ा रहा था उसने इस तरह से की, ये मतलब पूरी लूज हो गई है, ये किसी काम की नहीं। अंदर इसके एक रोलर होता है जो खींचता है, वो इन्होंने तोड़ दिया पूरा। और ये भी देखो उस बंदे ने यहाँ से सिला है, अंदर भाई पूरा आर्मरेस्ट फाड़ा हुआ है। अब देखो ऐसे देख के आप लोग बोलोगे कि यार क्यों रहने दो, खाली क्यों चेंज करवा रहे हो ये, बट ना मेरा यार मन नहीं मान रहा है। ठीक है 5-6 हज़ार जाएंगे जाएंगे, अब ये कौन इसका खर्चा उठाएगा, मेरे को ही उठाना पड़ रहा है ना। पाल स्कोडा वाले तो नहीं देंगे ये वापस, मैं वहां होता तो फिर भी कंप्लेन करता। अब किसको क्या बोलूं, ये देखिए ये प्लास्टिक होता है, ये देख रहे हो आप, ये प्लास्टिक ये तोड़ रखा था, पीछे से दिख नहीं रहा है ये, भगवान जाने ये देखिए क्या जुगाड़ किया भाई ने। फिर भगवान जाने अंदर से और क्या क्या, रोलर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो ये है यार, अगर आप लोग भी ना अपनी गाड़ियों में डलवाते हो सीट कवर्स वगैरह तो भाइयों देख लो ये हाल है। आप लोग, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आप लोगों का रहना कितना ज़रूरी है वहाँ पे, खुद का हम लोगों का रहना कितना ज़रूरी है, वो इसीलिए मैं कहता हूँ। हालांकि मैं मतलब ठीक है, मैं भी बोलता रहता हूँ, लेकिन साला मैं कितना खुद रुक गया वहाँ पे, वही बात है। तो यही था आज का वीडियो, मेरे को बताना था कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी सर्विस कराएं तो खुद जाएं वहाँ पे प्रेजेंट रहें। एक दिन निकालो अपना यार, अगर गाड़ियों वाड़ियों से आप लोगों को है थोड़ा भी, आप लोगों को उसमें जरा मैं सीट बेल्ट पहन लूँ पहले, गाड़ियों वाड़ियों से थोड़ा है आपको अपना, तो एक सेकंड, तो आप लोग वहाँ पे जरूर जाओ, अपने सामने काम करवाओ। जरूरी है यार, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वहाँ पे जाओ। और देखो गाड़ी भी मेरी 14,600 पूरे कर दिए इसने। सर्विस का टाइम आ गया है इसका, सर्विस पे जाएगी अब। तो यही था। और यार एक भाई ने ना कमेंट मारा था कि उनकी गाड़ी में ना, मतलब नई गाड़ी ली है उन्होंने, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन नई गाड़ी ली है उन्होंने, तो उनकी गाड़ी पे वही ईपीसी वाला एरर आ रहा है, और अपना ये ईपीसी और इंजन चेक लाइट का इशू आ गया, और गाड़ी उनकी ना हाईवे पे बंद पड़ गई थी। तो सर्विस सेंटर की तरफ से उनको कुछ हेल्प नहीं करी है, उनको कुछ इन्फॉर्म, मुझे समझ नहीं आया उनका क्वेश्चन कि उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, ऐसा कुछ कह रहे थे वो। मुझे लग रहा है वो कहना चाह रहे हैं कि ये इशू उनको, उन्होंने जब बताया होगा सर्विस सेंटर में, बीच हाईवे पे उनकी गाड़ी बंद हो गई थी, तो सर्विस सेंटर वालों की तरफ से कोई ऐसा हेल्प नहीं हुई। तो मैं उन भाई को कहना चाहूँगा कि यार आप ना शायद वोक्सवैगन की गाड़ी है उनकी, वोक्सवैगन की हो चाहे स्कोडा की हो, किसी की भी हो, आप ना
कंप्लेंट डाल दो वोक्सवैगन इंडिया या स्कोडा इंडिया की वेबसाइट पे कि मेरा ये सर्विस सेंटर है और ये इशू आ रहा है और सर्विस सेंटर की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। देखो आपको तुरंत कॉल आएगा सर्विस सेंटर से भी और स्कोडा इंडिया या वोक्सवैगन इंडिया की तरफ से भी। तो आप कंप्लेंट डालो, मेल डालो, देखो अपने आप काम होने लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि जो इनिशियली ये ईपीसी वाला इशू आया था ना इनिशियली स्कोडा की गाड़ियों में, तो इन्होंने तो रिकॉल करके फ्यूल पंप सारे चेंज किए थे। तो उस केस में ना फ्यूल पंप चेंज होता है और उन्होंने ये बोला था कि उनकी गाड़ी ना बीच हाईवे पे बंद हो गई थी। तो यार बीच हाईवे पे अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई थी तो टो करने का भी रहता है इसमें, जो आपको वारंटी मिलती है। तो आपको सर्विस सेंटर को इन्फॉर्म करके गाड़ी टो करवा सकते हो। तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है ना आपको तुरंत ही सर्विस सेंटर को इन्फॉर्म करना है और जो भी टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके गाड़ी को टो करवा के सीधे सर्विस सेंटर भिजवा देना है। उसके बाद वो लोग जाने। और अभी जैसा कि मुझे समझ आया उनका सर्विस सेंटर से थोड़ा उनको रिस्पांस नहीं मिला, तो मेल डाल दो आप, आपका काम होगा। और अगर नई गाड़ी है और उसमें ऐसा इशू आ रहा है तो चिंता मत करो, वो कंपनी फ्यूल पंप रिप्लेस करके देगी। तो यही था यार आज का वीडियो, ये बताने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया। मेरे को लगा कि एक क्विक अपडेट दे दूं। अब इसकी पहली सर्विस होगी तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगा यहाँ स्टेलर स्कोडा में। 14,600 चल गई अपनी गाड़ी। चलो भाइयों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली। थैंक यू सो मच।